डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीएसटी के ऊपर एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो सीएस के एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और एक छोटी सी एफर्ट है मेरी तरफ से। माई सेल्फ रमन रस्तोगी, एलटी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और मैं वहाँ पर 10 to 15 ईयर्स से क्लासेस ले रहा हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक मोस्ट रिक्वायरमेंट है इम्पॉर्टेंट, जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो इसमें मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको शेयर करूँगा। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इसमें हम सीखेंगे भाई रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और उससे हमें क्या एडवांटेज मिलती है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, क्योंकि वही पर्सन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किसी भी एक्ट के अंदर जब वो बनता है तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर हमारे लिए बहुत होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी पर्सन ना तो कोई टैक्स कलेक्ट कर सकता है कस्टमर से, ना वो कोई जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट पे है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल नहीं कर सकता। तो पहला इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि तो विदाउट रजिस्ट्रेशन कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस। जो भी रेसिपिएंट है हमारे गुड्स और सर्विस के, उसके बिना आप कोई भी कलेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, नो क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप जो बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है वो भी आप इसमें अवेल नहीं कर पाएंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 22 ऑफ द सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में इसके प्रोविजंस हमें दिए गए हैं। तो आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसमें सारे प्रोविज़न दिए गए रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, और हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ही मैं आपको थोड़े से बेनिफिट भी बता दूँ। बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला पॉइंट 3 आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन की कि एक तो आप लीगली रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि गवर्नमेंट की नज़रों में लीगली रिकॉग्नाइज्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस आप बन जाओगे। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट आपको लीगली रिकॉग्नाइज कर देगी। ये पहला एडवांटेज है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन का। दूसरा, you are entitled to claim input tax credit you are entitled to claim input tax credit of goods और services। जो भी आप गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हो तो उसका एज ए रेसिपिएंट आप आराम से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो अगर आप वो आइटम एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। और यू कैन आल्सो, रजिस्टर्ड पर्सन कैन आल्सो पास क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड टू परचेज़र और रेसिपिएंट। जो भी आप परचेज़र ऑफ गुड्स और रेसिपिएंट, ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जो भी आपका इनपुट, जैसे आपने कोई गुड्स परचेज़ किया उस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, अब वही चीज़ अगर आप सप्लाई करोगे तो आप उसके ऊपर पास ऑन कर सकते हो सप्लायर ऑफ गुड्स और परचेज़र ऑफ गुड्स और सर्विस को। और सेकेंड है, जो भी
benefit or privilege, allowed to take all the benefits and privileges under GST Act, which is allowed by the government, तो आज आपको मैंने बेसिक पार्ट बता दिया बेटा सारे स्टूडेंट्स। तो अब आपको धीरे धीरे हम आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन की क्या लिमिट है। इसमें हम ये भी सीखेंगे कि रजिस्ट्रेशन से GST एक्ट बनने से पहले क्या होता था, जैसे हमें एक्साइज में रजिस्ट्रेशन कराना होता था, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराना होता था, अलग अलग लोकल वैट और CST में किस तरीके से GST आने के बाद इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया गया है। और अब आपको एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि सारे एक्ट जो हैं वो अब ख़त्म हो गए हैं, GST ने उसको सबज्यूम कर दिया है, राइट।